तो आज हम एक कहानी पर बात करेंगे, रवि की कहानी। जी। ये हमें कुछ सूत्रों से मिली है और ये एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा दिखाती है जो छोटे से गांव की गरीबी से निकला, विदेश में काफी सफलता हासिल की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब छोड़कर घर लौट आया। हाँ, ये जो वापसी है ये काफी अहम है। बिल्कुल। तो ये संघर्ष, सपने और फिर वापसी, इसके जो भावनात्मक उतार चढ़ाव है उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे आज। जरूर। तो कहानी शुरू होती है रवि के बचपन से। एक छोटा सा गांव था। जी। घर में मतलब बिजली भी ठीक से नहीं आती थी। अच्छा। सुबह अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना और रात में ढाबे पर काम करना। सोचिए ये रोज की दिनचर्या थी। काफी संघर्षपूर्ण। हाँ, लेकिन पढ़ाई में तेज था और इरादे भी मजबूत थे। इन सब मुश्किलों के बाद भी उसने 12वीं पास की, फिर सरकारी कॉलेज में टॉप किया। कमाल है। सरकारी नौकरी भी मिल गई थी उसे और वो दुबई चला गया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने। तो ये वाकई जैसा आपने कहा एक बहुत बड़ी छलांग थी उसके लिए। बिल्कुल। और देखिए उसने अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई, विदेश जाकर भी। जैसे? नया घर बनवाया गांव में, बहन की शादी करवाई, माँ का इलाज करवाया। मतलब ऐसा लगता है कि वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता था, भले ही दूर चला गया हो। और यही एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है जो अक्सर हम देखते हैं उन लोगों में जो पहली पीढ़ी में इतनी कामयाबी हासिल करते हैं। अच्छा, क्या पैटर्न है वो? देखिए, शुरुआती जीवन में बाहरी बाधाएं होती हैं, गरीबी है, साधन नहीं है। हाँ। और इन पर वो अपनी मेहनत, अपनी लगन से जीत हासिल कर लेते हैं। रवि ने भी किया। सही बात है। लेकिन बाद में चुनौती का रूप बदल जाता है। वो बाहरी नहीं रहती, वो भावनात्मक और सामाजिक दबावों में बदल जाती है। जैसा रवि के साथ हुआ। बिल्कुल। उसकी शुरुआती सफलता उसकी दृढ़ता दिखाती है, पर शायद वही सफलता बाद के संघर्ष की जमीन भी अनजाने में तैयार कर देती है। हाँ, ये समझना जरूरी है। हुआ ये कि करीब 10 साल दुबई में बिताने के बाद रवि ने शादी की। कुछ ही दिन घर पर रुका और फिर काम पर वापस दुबई लौट गया। अच्छा। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी आप बात कर रहे थे। सामाजिक दबाव वाला। हाँ, घर से फोन आने लगे, लेकिन अब उनमें वो पहले वाली खुशी या गर्व नहीं था। तो क्या था? ताने सुनाई देने लगे, जैसे देखो शादी करके चला गया, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। या फिर पत्नी यहाँ अकेली है और इतना पैसा कमा कर भी क्या करना है जब अपने साथ ना हो। ये बातें ये बहुत भारी पड़ती हैं। हाँ, सूत्रों में भी यही बताया गया है कि ये शब्द उस पर बहुत भारी पड़ने लगे। और ये भारीपन अक्सर तब और बढ़ जाता है जब सफलता व्यक्ति को उसके पुराने सामाजिक दायरे से थोड़ा अलग कर देती है। हाँ, ये होता है। परिवार और समाज की उम्मीदें बदल जाती हैं, कभी कभी बहुत बढ़ जाती हैं। जो पहले गर्व का कारण था वही अब शिकायतों की वजह बन जाता है। सही कहा। और कहानी का एक अहम सवाल यही है, क्या बाहरी दुनिया की जो कामयाबी है वो हमेशा घर के अंदर सुकून या स्वीकृति दिला पाती है? मुश्किल सवाल है। परिवार की चुप्पी या फिर ऐसी शिकायतें जैसा रवि के मामले में हुआ, ये व्यक्ति के मन पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं, अंदर से खोखला कर सकती हैं। और शायद यही हुआ रवि के साथ। जो रवि कभी गरीबी से, मुश्किल हालातों से नहीं टूटा, वो अपनों की बातों से, इन लगातार बढ़ती शिकायतों से, और जैसा कि सूत्रों में जिक्र है, एक गहरे अपराध बोध, एक किस्म की आत्मग्लानि से टूटने लगा। ये अंदरूनी चोट ज्यादा गहरी होती है। बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ? उसने अपनी वो जमी जमाई अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी, दुबई वाली। हाँ, छोड़ दी और भारत लौट आया। आज वो घर पर है, उसके पास डिग्रियां हैं, सालों का अनुभव है, लेकिन वो आत्मविश्वास, वो कहीं खोया हुआ सा लगता है। ये स्थिति, ये बाहरी सफलता और अंदरूनी कश्मकश के बीच का जो गहरा द्वंद्व है उसे साफ दिखाती है। हाँ। कई बार समाज या परिवार जिसे सही रास्ता या जिम्मेदारी मानता है, वो उस व्यक्ति के लिए, उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उसकी निजी ख्वाहिशों पर बहुत भारी पड़ सकता है। उसका लौटना शायद पहली नजर में सामाजिक दबाव के आगे एक तरह का समर्पण लगे। हाँ, लग सकता है। लेकिन ये भी तो संभव है कि उस वक्त उसे अपनी मानसिक शांति के लिए, अपनी अंदरूनी उथल पुथल को शांत करने के लिए यही एकमात्र रास्ता दिखाओ। ये भी हो सकता है। तो ये एक बहुत जटिल चुनाव है। इसे सिर्फ सही या गलत में बांटना शायद मुमकिन नहीं है। सही कहा। तो रवि की कहानी इस वक्त एक ठहराव पर है, रुकी हुई सी लगती है, लेकिन शायद खत्म नहीं हुई है। क्योंकि सूत्रों में एक पंक्ति है जो थोड़ी उम्मीद देती है, जिंदगी में कभी कभी वापसी भी एक नई शुरुआत होती है। बिल्कुल।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस वापसी का असल मतलब क्या हो सकता है रवि के लिए। हाँ, क्या किसी पड़ाव पर रुक जाना हमेशा पीछे हटना ही होता है, या कुछ और भी? हाँ, ये खुद को फिर से समझने का, अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उन्हें दोबारा तय करने का और शायद एक बिल्कुल नए रास्ते की तलाश करने का एक मौका भी हो सकता है। एक मौका हो सकता है ये ठहराव उसके लिए आत्मविश्लेषण का, खुद को जानने का एक जरूरी समय हो। और इसी सोच से जुड़ा हुआ सूत्रों का एक और बिंदु याद होता है। बताइए। वो कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर चुप आदमी टूटा हुआ नहीं होता। बहुत गहरी बात है। हाँ, तो शायद रवि की आज की जो खामोशी है वो सिर्फ टूटन न हो, बल्कि एक गहरे मंथन का दौर हो, एक ऐसी शांति जहां वो बाहरी शोर से दूर शायद अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल, इस पर वाकई सोचा जा सकता है।